हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसे कि हम लोग सीरीज चला रहे थे द एज ऑफ शेक्सपियर। तो द एज ऑफ शेक्सपियर में हम लोग डे 7 तक कर चुके हैं और डे 7 के बाद आज हम लोग करने वाले हैं डे 8। तो देखते हैं कि डे 8 में हम लोग कितना कर पाते हैं, कितने क्वेश्चंस को ले पाते हैं। जैसे कि ये हमारा रहा है डे 8, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग डे 8 में क्या कुछ आ पाता है आपके सामने, वो प्रेजेंट किया जाएगा। तो देखते हैं कि कितनी प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन ले पाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बिना देर के हुए सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि समय बचाना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखिए, आज के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। सबसे पहले 111 यानी कि 111 क्वेश्चन है, जैसा कि हम कल 110 तक किए थे, 110 क्वेश्चन कर लिए थे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो चूज द वन, कह रहा है कि चूज द वन दैट डज नॉट मैच, यानी कि उसको बताना है कि जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैच ना करने वाला कौन सा ये चीजें हैं, तो ये बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे ये नाम दिया हुआ और ये प्ले का नाम है। तो टच स्टोन है, टच स्टोन को बताया जाए कि एज यू लाइक इट में मिला है, गोनरेल किंगलियर में है, सिन्ना जूलियस सीजर में है और गोगो ट्वेल्थ नाइट में है। तो कौन सा यहाँ पे आपका डज नॉट मैच है, यानी वो मैच नहीं करता है एक दूसरे से, ये बताना है आपको। तो चलिए, तो आपके पास 5 सेकंड है इस चीज को सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा राइट ऑप्शन है, कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है आप तो कर ही लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, के साथ साथ इजी भी है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं कि राइट मैच क्या है। जी हाँ, ये टच स्टोन की बात करें तो एजिप्ट लाइक इट में मिला है, और गोनरेल की बात करें तो ये भी है किंगलियर में, और सिन्ना की बात करें तो ये भी है आपके जूलियस सीजर में। तो इस प्रकार से अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये गोगो साइन है जो 12th नाइट में नहीं आया है। तो यही वाला आपका ऑप्शन हो जाता है सही, ये डज नॉट मैच वाली कहानी है। तो चलिए 111 कह सकते हैं कि 111 का आपने कर लिया, ऑप्शन सही है। तो चलिए बिना देर के हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर 112 का, यानी कि 112 का। तो यहाँ पे आएगा ऑल द वर्ल्ड स्टेज अकर्स इन शेक्सपियर, ठीक है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज, यानी ये वाली जो लाइन है ना, वो कौन से स्टेज में दिखाई दी है, यही आपको बताना है कि कौन सी लाइन, मतलब ये जो है लाइन कौन से प्ले में आपको नजर आई है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से प्ले में वो नजर आती है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ ट्वेल्थ नाइट, और दूसरा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, और तीसरा है एज यू लाइक इट, और हैमलेट की बात करें 4 ऑप्शन। तो देखिए आपको बताना है कि ऑन द वर्ल्ड स्टेज यानी पूरा संसार एक रंगमंच है, तो वो कौन से नाटक में लिया गया ये आपको बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शंस यहाँ आपके सामने है, आपको दिख भी रहे होंगे। आपके पास मैं देता हूँ 5 सेकंड, जिसमें से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है अपना राइट आंसर। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर चुके होंगे, 5 सेकंड बहुत ज्यादा तो नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, ये जो ऑल द स्टेज लिखा हुआ है ये आपको मिला था देखने को। जैसा कि मैं बताना चाहूँ तो ये वाले पॉइंट या ये वाली लाइन जो मिली है वो मिली है एज यू लाइक इट में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सही होता है सी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सही, सी वाला। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन हमारा आता है 113 यानी कि 113 का अगर बात करें, यहाँ पे है कि सर टोबी बेंच इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, मतलब ये पूछा जा रहा है कि सर टोबी बेंच इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर, यानी जो सर टोबी थे वो कौन से नाटक में आए थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से नाटक में ये आप बताया जा सकता है, यानी ये किस नाटक में आया हुआ है। तो आप थिंक करें और बताएं कि ये किस में आया हुआ, सर टोबी बेंच साहब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सर टोबी बेंच के लिए भी मैं आपको 5 ऑप्शन देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मिल जाएगा हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ और ओथेलो। तो ये बताना है कि ये किस में आया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। 5 सेकंड आपके पास है, अब थिंक करें। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपका ऑप्शन आपने करेक्ट कर लिया होगा।
अगर आप अपना ऑप्शन करेक्ट कर लिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं किए तो और भी बढ़िया बताना है यहाँ पे। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे 12th नाइट, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 12th नाइट में ये सर टोबी बेल्स साहब मिले थे। ये कैरेक्टर कहाँ से लिया गया है? सर टोबी बेल्स से लिया, जो कैरेक्टर है वो लिया गया है आपका 12th नाइट से। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया गया है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन द मर्डर राइटिंग एंड रीड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन थोड़ा सा मिसिंग है, तो उस ऑप्शन को मैं मेंशन कर देता हूँ। तो आपको लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर में देता हूँ, ज्यादा नहीं दूंगा, 2 ऑप्शन दे देता हूँ, 2 ही में आप 50-50 में कर लीजिए। हेमलेट और दूसरा यहाँ पे कर लिया जाता है हम लोग मैकबेथ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 50-50 यानी कि 2 ही ऑप्शन में आपको अपने आंसर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो चलिए कौन सा, या तो हेमलेट में हो सकता है या तो ये मैकबेथ हो सकता है। तो डियर दोस्तों आपका जो ये होगा इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा मैकबेथ के साथ। ये जो 3 बीट की कहानी बताई गई है वो 3 विचेस की है कि 3 विचेस वो कहती है, जो चुड़ैल है उसमें मैकबेथ में आए हुए वो कहते हैं मतलब दोबारा मिलने की बात करते हैं। तो वो याद रखें कि वो 3 मीटिंग की बात है, जो वो 3 विचेस ऑफ द मैकबेथ प्ले से जो लिया गया वो है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होता है? बी, ठीक है। तो चलिए बी वाला तो आपको सही हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज द लिटरेरी टर्म नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर, यानी कि जो एज ऑफ शेक्सपियर है उसके लिटरेरी फॉर्म, जो लिटरेरी क्या कह सकते हैं, नेम ऑफ द एज, उस एज का लिटरेरी नाम क्या है ये बताना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी भी है और आपके पॉपुलरिटी में भी है, कह सकते हैं हमेशा सामान्य चीज, एकदम सामान्य क्वेश्चन कह सकते हैं, जनरल क्वेश्चन। तो चलिए जनरल क्वेश्चन है बट एग्जाम के लिए कोई जनरल नहीं होता। आई डोंट नो विच क्वेश्चन विल गिव यू सिलेक्शन, कौन सा क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक ले जाए या दे सकता है ये कोई नहीं जानता। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर। तो विक्टोरियन एज है, रोमांटिक एज है, एलिजाबेथन एज है और नन ऑफ दीज है। तो डियर दोस्तों यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेते हैं, मैं सीधे आपको ऑप्शन तक पहुंचा देता हूँ। ये है आपका एलिजाबेथ। एलिजाबेथन एज ही शेक्सपियर से जुड़ा हुआ है, याद रखें जब एलिजाबेथन है तो शेक्सपियर तो एलिजाबेथन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ऑफ डिस्क्राइब, कौन सा प्ले है जिसमें ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि 7 एजेस ऑफ मैन। 7 एजेस ऑफ मैन कौन से प्ले में आया हुआ है ये आपको बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि 7 एजेस ऑफ मैन कौन से प्ले में लिया गया है। तो ज्यादा इधर से उधर न करते हुए आपके ऑप्शन तक पहुंचा दिया जाए। ये एज यू लाइक इट है जिसको आप 7 एजेस ऑफ मैन के नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं कि वेयर फ्रॉम द लाइन, यानी नेक्स्ट नंबर हमारा है 117। तो 117 की बात करें कि वेयर फ्रॉम द लाइन्स, ये लाइन कहां से है। तो ये कहता है कौन सी लाइन है, देखिए ये फियर नो मोर द हेड ऑफ द मैन, फिर कहता है कि नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेग, और फिर कहता है दाउ दाई वर्ल्ड टास्क हैज डन, फिर कहता है कि होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेस। तो ये जो लाइनें दी गई है कि फियर नो मोर द हेड ऑफ द मैन, तो ये लाइनें कहां से दी गई है, कौन से प्लेस से दी गई है, क्योंकि इसका ऑप्शन यहाँ न दे करके मैंने यहाँ पे रखा है। तो देखिए हेमलेट में दी गई है या सिम्बेलाइन में दी गई या किंग लेयर में दी गई है या नन ऑफ दीज में दी गई। तो याद रखेंगे दोस्तों जो ये वाली लाइन है फियर नो मोर द हीट एंड द मैन, नॉट द फ्यूरियस विंटर्स रेग, दाउ दाई वर्ल्ड टास्क हैज डन है, होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेस। अगर मैं बात करूं तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही होता है बी सही होता है सिम्बेलाइन। याद रखेंगे ये सिम्बेलाइन में आया हुआ, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं 118 अर्थात 198 नंबर की क्वेश्चन पे क्या हमारे सामने है हमारे लिए। तो ये कहते हैं कि हु हैज रिटन सिम्बेलाइन। तो ये देखो प्ले के ही राइटर को पूछ लिए और ये कोई बड़ी बात नहीं है, शेक्सपियर के प्ले के राइटर्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो वी हैव टू अलर्ट टू टेल दिस, ठीक है। हमें इसे बताने के लिए हमको अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। तो बिना टेंशन का देखते हैं 4 ऑप्शन, ठीक है। पहले देखिए ये कहते हैं कि क्या ये मिल्टन लिखे हैं,
ये कहते हैं क्या ये वर्डवर्थ लिखे हैं या शेक्सपियर लिखे हैं या वर्ड्सवर्थ लिखे हैं। तो जी दोस्तों आपको बता देना है, 5 सेकंड आपको मैं दे देता हूँ और बताइए कि यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यदि मैं बात करूं, देखिए सिम्बेलाइन जुड़ा है, सीधे सीधे सिम्बेलाइन ऑप्शन सी से हो जाएगा आपका। शेक्सपियर साहब से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये शेक्सपियर का प्ले है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है सी। तो विदाउट हेजिटेशन सी, सिम्बेलाइन तो नहीं कर सकते लेकिन सी से शेक्सपियर कहिए और सिम्बेलाइन, शेक्सपियर सिम्बेलाइन। ठीक है, कुछ राइमिंग बनानी पड़ता है, शेक्सपियर सिम्बेलाइन, तो याद हो जाएगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 119 अर्थात 190 को लेते हैं और पढ़ते हैं इस प्रकार। As flies to wanton boys are we to the goods they kill us sport, the above line by Shakespeare occur in the play। ठीक है, अगर हम इस वाले लाइन की बात करते हैं कि as flies the wanton boys are we, ये किस में दिया गया है, ये कहां से लाइन ली गई है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप कुछ सही बता पाते हैं कि ये लाइनें कहां से ली गई हैं। तो आपके पास 10 सेकंड इस बार है। ठीक है, तो बताइए जरा। तो चलिए आपका 10 सेकंड होता है पूरा और इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक पहुंच ही गए होंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग के ऑप्शन को ले लेते हैं। यहाँ ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट वन जूलियस सीजर, सेकंड वन मैकबेथ और थर्ड वन की बात करूं तो हैमलेट और फोर्थ की बात करूं तो किंग है। तो इस प्रकार से डियर आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि जो ये लाइन है as flies to wanton boys are we to the gods they kill us sport, ये लिया गया है आपके किंग लियर से, इसलिए आपका ऑप्शन सही होता है डी फॉर द या देन। अब आज की वीडियो में क्या हो रहा है, आज के सेशन से डे 8 का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस प्रकार है कि ओथेलो किल्ड डिस्टिमोना, ओथेलो किल्ड डिस्टिमोना आउट ऑफ, यानी कि ओथेलो ने डिस्टिमोना को मारा, लेकिन मारा तो वो किस वजह से मारा, व्हाट वाज द रीजन बाय विच ओथेलो किल्ड डिस्टिमोना, कौन सा वो रीजन था जिसके द्वारा या जिसके कारण ओथेलो ने किसको मार दिया, डिस्टिमोना को मार दिया। तो ये वजह थी, आपको मैं बता दूं बिना देर किए भी, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है। तो ये आपका जो वजह है ये है इग्नोरेंस, यानी किसमें मारा है, वो अज्ञानता में मार दिया है। किसमें मार दिया है डिस्टिमोना को, इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता में मारा है। वो रियलिटी से परे रह गया था, वो डाउट पे रह गया था। तो डियर डाउट इज द वेरी डेंजरस थिंग इन लाइफ, so be aware and be careful doubt and try to clear always doubt, because doubt is always out our happiness, whatever the life, whatever the society, anywhere की बात कर लो और डाउट है तो आपके हैप्पीनेस को तो आउट कर ही देगा। तो ट्राई टू रिव्यू एंड ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, स्टडी का हो या तो लाइफ का हो, कहीं का डाउट हो उसे क्लियर करें। जैसे कि वो थोड़ा सा आपने नहीं कर पाया डाउट को क्लियर, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने किल कर दिया। अब तो किल करने के बाद क्या कर, किल के बाद उन्हें डाउट का पता चलता है, लेकिन उससे क्या होता, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में बहुत ज्यादा बातें नहीं करना है, बस याद रखिए कि जो ओथेलो साहब थे उन्होंने डिस्टिमोना को इसलिए मार दिया क्योंकि वो क्या थे, इग्नोरेंस में रह गए, अज्ञानता में रह गए, वो डाउट को चेक नहीं कर पाए व्हाट इज द रियलिटी। तो चलिए आज की रियलिटी के साथ यहीं पे आपका सेशन होता है समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है इस वीडियो में खास। तो जय हिंद, मिलते हैं कल, बाय बाय।